हर बुखार बीमारी नहीं, शरीर की प्राकृतिक प्रतिक्रिया को समझें। प्रिय बंधुओं, आज ये विषय लेकर के उपस्थित हूँ। इसमें वायरल चल रहा है, अधिकांश लोग इसकी चपेट में आ जाते हैं। चपेट में कौन आता है, किसको बुखार होता है, बुखार करने पर करना क्या है, इसी पर मैं चर्चा कर रहा हूँ आज। जब शरीर का तापमान बढ़ता है तो हम इसको बीमारी समझ लेते हैं, इसको अपना दुश्मन समझ लेते हैं और उसके हाथ धोकर के पीछे पड़ जाते हैं। एन के कारण बुखार समाप्त हो तो उसके लिए तमाम प्रकार की एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करने लगते हैं। डॉक्टर देता है, ठीक डॉक्टर के पास पहुंचते हैं। जो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, जो समझदार है, वो तो पहुंचते हैं। कुछ लोग ऐसे ही जो दवाओं के नाम जानते हैं उनके पास पहुंच जाते हैं, या मेडिकल स्टोर से सीधे दवाएं लेकर के खा लेते हैं। ये दवाएं बिल्कुल ठीक नहीं हैं, इनसे बहुत खतरा हो सकता है। आज गूगल कर लीजिए कि किडनी क्यों जा रहे हैं। किडनी की बीमारी, जो किडनी डिजीज है, वो ज़्यादा क्यों हो रहे हैं, उसके पीछे यही कारण है कि बुखार को जल्दी समाप्त कर दिया गया। बुखार को ज़बरदस्ती समाप्त करने की कोशिश की गई। उनका प्रभाव सीधा किडनी है और वहाँ रक्त वाहिकाओं इन पर सब पर पड़ता जाकर उसको संकुचित कर देती। लोग ही जानते हैं, लोग जानते हैं बुखार तो खत्म हो गया, लेकिन बहुत बड़ी चीज अंदर शुरू हो गई। तो इसको दुश्मन मत समझिए। हर बुखार दुश्मन नहीं होता, उसको मित्र समझिए। कहीं न कहीं कोई संक्रमण हुआ है, तुम्हारे मस्तिष्क में ग्रंथ होती है, इसे हाइपोथैलेमस ग्रंथ कहते हैं। ओहो, शरीर के ताप को जो नियमन करती है ग्रंथ, वो ग्लैंड, अगर कोई बाहर संक्रमण हुआ है, कोई ऐसे पदार्थ जो हमारे अंदर प्रवेश कर गए हैं, कोई ऐसे तत्व, वायरस या कुछ, तो शरीर का ताप प्रकट बढ़ा रही है। जो रेजिस्टेंस पावर है, जो हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली है, उसने शरीर का ताप बनाया, तो उसमें रोग जनक है, जो रोग विषाणु है, उस ताप में वो पनप नहीं पाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। ये हुई बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ आपको, नष्ट हो जाएंगे। और अब बुखार को शब्द नहीं मानेंगे तो क्या इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे? ऐसा भी ठीक नहीं है। इसकी देखरेख करनी है। बुखार की देख रेख करें तो बुखार में पथ्य क्या होना चाहिए? बुखार में आराम करनी है, आराम करें, और आरामदायक कपड़े पहन करके आराम करें, जो सुखदायक हों, हल्के कपड़े ढीले पहन करके आराम करें। पथ्य में क्या लेना है? पानी और तरल पदार्थ, दोनों चीजें मिलकर के, कि पानी की कमी शरीर में न होने पाए। ताजा पानी, गुनगुना पानी, ठंडा बर्फ वाला पानी नहीं पीना है। नींबू पानी का सेवन कर सकते हैं। नारियल पानी इसमें बहुत अच्छा है। इधर उधर पैसे खर्च करने के बजाय नारियल में आप पैसा खर्च कीजिए। नारियल पानी पी सकते हैं, 3-4 नारियल दिन भर में आप पी सकते हैं। शुद्ध शहद है तो शहद पानी पी सकते हैं। शहद, 2 चम्मच शहद का शरबत जैसा बना करके उसमें नींबू रस मिला करके पी सकते हैं। सब्जियों का सूप ले सकते हैं। मुद्गयुष कहा गया है, मूंग की दाल का पानी बोल दिया जाता है। साबुत मूंग को धीरे धीरे आंच पर उबाला जाएगा, वो फट जाएगी, उसका जो रस निकल आता है, उसका छिलका हल्का हटा दिया गया, वो हींग जीरा डाल करके उसको पी सकते हैं। ये बुखार में भूख नहीं लगती। फलों का रस ले सकते हैं। ये तो पथ्य हो गया। शरीर के क्या करना है? स्पंज करना है, सिर पर पट्टी डालनी है, इसी से चला जाएगा। मुख्य बात यह है, हमारे यहाँ प्राकृतिक चिकित्सा में पेट की गर्मी को माना गया है। पेट में गर्मी उत्पन्न हो जाती है, गर्मी ज़्यादा उत्पन्न हो जाती है, उससे शरीर में पूरे ताप पहुँचता है, बनता है, बुखार हो जाता है जिसे कहते हैं। तो पेट पर पट्टी डालते हैं, मिट्टी की पट्टी डाल दी, मिट्टी पेट की गर्मी को खींच लेती है, वहाँ पर ठंडक पहुँचाती है और मलक्रिया ठीक करने की कोशिश करती है। बुखार जिसको आता है उसका पेट साफ नहीं हो रहा होता है। पेट अगर साफ हो रहा होता तो बुखार नहीं आता। कई बार कहीं कुछ ऐसा भी हो भी सकता है, लेकिन ज़्यादातर जो बुखार आ रहे हैं ये पेट की गर्मी से उत्पन्न हो रहे हैं। पेट की गर्मी, हमारे ऐसे केस आए, छोटे छोटे बच्चे थे, एक अधिकारी थे बाहर, उनका पोता, उसको डॉक्टर ने घोषित कर दिया ट्यूबरकुलोसिस, और बुखार हल्का सा बना रहता था। यहाँ पर आए 20-21 दिन उसके पेट पर पट्टी पड़ते, सिर्फ पट्टी और कुछ नहीं, और पथ्य हमने बता दिया था, बुखार वाला पथ्य।
बता दिया, बस उसी से उठकर चला गया। पेट की गर्मी, आप घर में कहीं पर भी हैं, पट्टी डालिए, नहीं आपके पास मिट्टी की पट्टी की व्यवस्था है तो तौलिया गोछा ठंडे पानी में भिगो करके निचोड़ करके पेट पे डालें, उसको बदल बदल के डालिए, पेट को ठंडा कीजिए। वैसे तो पट्टी 35 मिनट कम से कम पड़नी चाहिए, लेकिन आप देखिए कितना क्या कर सकते हैं। पानी इतना न डालने को टपके, तो इतना करेंगे, इससे बुखार आपका चला जाएगा। लेकिन बुखार 3 दिन 5 दिन लगातार बना रहे, कहीं मूर्छा आ रही है, बेहोशी आ रही है, कमजोरी लग रही है और कहीं कुछ समस्याएं पैदा हो रही हैं, तो अपने चिकित्सक से जरूर संपर्क करें।